तो चलिए दोस्तों शुरू किया जाए आज का रीडिंग सेशन इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। तो दोस्तों इस आर्टिकल का एक वर्ड है एरिना। इसका मतलब होता है अखाड़ा। आप लोगों को यह कहते हुए सुने ही होंगे कि अखाड़ा में आ जाना। तो उस अखाड़ा का इंग्लिश होता है एरिना। उसके बाद है टिंकर। इसका मतलब होता है छेड़छाड़ करना। जैसे कि सैनिकों का जो पहले रिक्रूटमेंट का प्रक्रिया था, उसमें वर्तमान सरकार ने क्या कर दिया है, टिंकर कर दिया है, उसमें छेड़छाड़ कर दिया है और अग्निवीर स्कीम ला दिया है। ठीक है। उसके बाद है स्टाउटली। इसका मतलब होता है मजबूत ढंग से। उसके बाद है ट्रैश। इसका अर्थ होता है ज़बरदस्त तरीके से आलोचना करना। उसके बाद है ने शेयर, मतलब किसी चीज़ का विरोध करने वाला या फिर किसी चीज़ के बारे में शंका व्यक्त करने वाला व्यक्ति। उसके बाद है रिपील। इसका मतलब होता है रद्द करना। अब रद्द करना किस सेंस में, जैसे किसी कानून को रद्द करना। जैसे कि धारा 370 को, आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से रिपील किया गया था, रद्द कर दिया गया था, ख़त्म किया गया था। ठीक है। उसके बाद है एट ए स्टेक। इसका मतलब होता है दाव पर। अब देखते हैं ना लोग कहते हुए कि उसका इज्जत दाव पर लगा हुआ है, तो दाव पर का इंग्लिश होगा एट ए स्टेक। उसके बाद है रिपोर्टेडली। इसका मतलब होता है खबरों के अनुसार। ठीक है। बहुत बार हम लोग यूज करते रहते हैं खबरों के अनुसार। प्रधानमंत्री वहाँ जाने वाले हैं, ये करने वाले हैं, है ना। तो रिपोर्टेडली का अर्थ होता है खबरों के अनुसार। उसके बाद है वॉइस कंसर्न। इसका मतलब होता है चिंता जाहिर करना। उसके बाद है अ बोन ऑफ कंटेंशन। इसका मतलब होता है कलह का जड़, विवाद का विषय, है ना। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे और यही वर्ड्स आपको हम लोग जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी आएंगे, है ना। तो वहाँ पर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, अरे यार रुको, आगे क्यों बढ़ रहे हो। कह रहा है कि द अग्निपथ स्कीम हैज़ बीन अंडर इंटेंस स्क्रूटनी एवर सिंस इट वॉज लॉन्च्ड 2 years ago। अब देखिए कोई न्यू वर्ड है तो उसको देख लेते हैं। स्क्रूटनी इसका मतलब होता है जांच और इंटेंस मतलब अत्यंत। तो अब कोई नया वर्ड है नहीं, आराम से हम लोग को एक सेंटेंस समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है कि अग्निपथ स्कीम रहा है, मतलब कि अत्यंत जांच के दायरा, मतलब अत्यंत जांच के तहत रहा है। मतलब इंटेंस का मतलब अत्यंत कहने का मतलब क्या हुआ, बहुत तगड़ा जांच में रहा है जब से यह लॉन्च हुआ 2 वर्षों पूर्व। ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स, यानी कि अवकाश प्राप्त डिफेंस ऑफिसर्स हैव वॉइस्ड कंसर्न्स, यानी कि चिंता जाहिर किए हैं ओवर द स्कीम, मतलब इस योजना के ऊपर, फॉर शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट इनटू द आर्म्ड फोर्सेज, यानी कि अल्पकालीन नियुक्ति सशस्त्र बलों में, है ना। आर्म्ड फोर्सेस मतलब सशस्त्र बल, सशस्त्र सेना। फ्लैगिंग इश्यूज। अब देखिए फ्लैग का एक अर्थ तो झंडा होता है नाउन के रूप में, और वर्ब के रूप में होता है अटेंशन, खींचना, ध्यान खींचना। या फिर फ्लैग का मतलब होता है मुरझाना, फीका पड़ना, है ना। तो फ्लैगिंग इश्यूज का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान खींचने वाला मुद्दा, है ना, मुद्दे। सच है जैसे कि इनएडिक्वेट रिटेंशन, यानी कि अपर्याप्त। इनएडिक्वेट मतलब होता है अपर्याप्त, और रिटेंशन मतलब होता है बरकरार रखा जाना, है ना। जैसे कि आप लोग क्रिकेट वगैरह में सुनते ही है कि फलाना खिलाड़ी का रिटेंशन मतलब कि हो गया है, उसे रिटेन किया गया, मतलब उसको रखा ही गया है, उसको बाहर नहीं किया गया है ना।
ओनली 25% ऑफ द अग्निवीर्स, तो मतलब सिर्फ 25% अग्निवीर्स का रिटेंशन जो कि अपर्याप्त है, विल बी एब्जॉर्ब, वो क्या किए जाएंगे, तो एब्जॉर्ब किए जाएंगे, है ना, इन द परमानेंट कार्डर, इसको कार्डर पढ़ा जाता है ना, मतलब कि परमानेंट कार्डर के रूप में, मतलब कि जो भी अग्निवीर्स होंगे तो उस उनमें से सिर्फ मतलब कि 25% ही परमानेंट कार्डर के रूप में रिटेन होंगे, यही सेंस है। एंड मैन पावर शॉर्टेज, और किस बात को लेकर के चिंता जाहिर करते रहे हैं, तो मैन पावर का जो किल्लत है उसको लेकर के, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, रिसेंट इंसिडेंट्स मतलब हाल की घटनाएं ऑफ अग्निवीर्स, यानी कि अग्निवीर्स के रिपोर्टेडली यानी खबरों के अनुसार बीइंग इन्वॉल्व मतलब कि शामिल होने का इन क्रिमिनल एक्टिविटी मतलब कि आपराधिक क्रियाकलापों में आर वॉरिसम, वे सब घटनाएं क्या है, तो चिंताजनक है। वॉरिसम मतलब होता है चिंताजनक। इवन एज, साथ ही यहाँ तक कि क्वेश्चंस रिमेन ओवर द प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि प्रश्न यानी क्वेश्चंस बरकरार है संभावनाओं को लेकर, संभावनाओं के ऊपर, प्रोस्पेक्ट में संभावना होता है, ऑफ रिक्रूट्स यानी कि नियुक्तियों के संभावनाओं को लेकर क्वेश्चंस बरकरार है, आफ्टर दे आर रिलीज मतलब उनके मतलब मुक्त कर दिए जाने के बाद, फ्रॉम सर्विस यानी कि सेवा से। सम वेटरन्स, देखिए वेटरन का एक अर्थ तो दिग्गज होता है, किसी फील्ड का जो अनुभवी व्यक्ति होता है उसको दिग्गज कहा जाता है, और वेटरन का अर्थ होता है पूर्व सैनिक जो युद्ध लड़ा हुआ हो कोई ना कोई, है ना, तो उसे ही वेटरन कहा जाता है। कह कुछ वेटरन्स हैव बीन, सॉरी हैव इवन स्टेटेड मतलब कि यहाँ तक कि बयान दिए हैं कि द टाइम टेस्टेड यानी कि मतलब कि जो लंबे समय से प्रमाणित रहा है ना, रिक्रूटमेंट यानी कि समय के साथ जो प्रमाणित रहा है लंबे समय से, वो रिक्रूटमेंट यानी कि नियुक्ति सिस्टम शुड नॉट हैव बीन टिंकर्ड विथ मतलब उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए, है ना, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना मतलब कि चाहिए था, ठीक है। आई क्या कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम द डिसएग्रीमेंट यानी कि अपार्ट फ्रॉम मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त, यानी कि डिसएग्रीमेंट के अलावा, एग्रीमेंट मतलब आप जानते ही हैं उसका ही उल्टा वर्ड है डिसएग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, एक तरीके का तालमेल होता है, और डिसएग्रीमेंट मतलब कि तालमेल का नहीं होना होगा। विद इन यानी के भीतर, द मिलिट्री कम्युनिटी यानी कि सैन्य मतलब कि समाज के बीच, समुदाय के बीच, अग्निपथ हैज़ बिकम, अग्निपथ मतलब कि बन चुका है, अ बोन ऑफ कंटेंशन मतलब कलह का विषय है ना, इन द पॉलिटिकल एरिना यानी कि राजनीतिक अखाड़ा में। आई क्या कर रहा है, इन हिज एड्रेस मतलब अपने भाषण में, ऑन कारगिल विजय दिवस, लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह कारगिल विजय दिवस के मौके पर अपने भाषण में क्या कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नॉट ओनली स्टाउटली डिफेंडेड, डिफेंड मतलब बचाव करना, द स्कीम, बट ऑल्सो अक्यूज्ड द पोजीशन ऑफ प्लेइंग पॉलिटिक्स ओवर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ना सिर्फ मतलब बचाव किया इस योजना का मजबूती से, बल्कि आरोप भी लगाया विपक्ष विपक्ष पर राजनीति करने का इस रिक्रूटमेंट प्रक्रिया को लेकर, ठीक है। आई क्या कह रहा है, असर्टिंग, असर्ट मतलब होता है दावे के साथ करना, कहना, है ना, मतलब बलपूर्वक कहना, असर्टिंग मतलब दावे के साथ कहते हुए कि अग्निपथ वाज एम्ड मतलब अग्निपथ का लक्ष्य था, अग्निपथ लक्षित था, एट मेकिंग यानी कि बनाने के लिए, द फोर्सेज यानी कि सेना को, यंगर एंड फिट मतलब ज़्यादा यंग और ज़्यादा फिट मतलब कि मतलब कम उम्र में रिटायर होने वाले सेना अगर रहेंगे तो मतलब कि युवा युवा सेना रहेंगे, और मतलब कि ज़्यादा फिट सेना भी रहेंगे, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, ही ट्रस्ट उन्होंने क्या किया, तो ज़बरदस्त आलोचना किया, द क्लेम्स उस दावा का, डैट की, द इसकी मतलब ये योजना अग्निपथ योजना वाज लॉन्च यानी कि लॉन्च किया गया, टू सेव पेंशन मनी यानी कि पेंशन मनी को बचाने के लिए,
आई क्या करा, लेड बाय द कांग्रेस यानी कांग्रेस की अगुवाई वाला सेवरल अपोजिशन पार्टीज अनेक मतलब विपक्षी पार्टियां हैव डिमांडेड मतलब कि मांग किया है दैट की द इसकी मतलब ये योजना बी स्क्रैप मतलब कि रद्द किया जाना चाहिए। स्क्रैप मतलब रद्द करना। नोटेबली स्पेशली सम अलाइज अलाई मतलब सहयोगी हो यहाँ पर, है ना। अलाई मतलब सहयोग होता है, तो विशेष तौर पर कुछ सहयोगी ऑफ द रूलिंग बीजेपी मतलब सत्ताधारी बीजेपी के स्पेशली विशेषकर द जनता दल यूनाइटेड हैव सॉट, सीख से शॉर्ट बनना है, सीख मतलब होता है मांगना, तो मांगा है इट्स, मांग किया है इट्स यानी कि इसका यानी कि उस योजना का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू यानी कि कंप्लीट समीक्षा यानी पूर्ण समीक्षा। ठीक है। आई क्या कर रहा है, द गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू लेट थिंग्स ड्रिफ्ट यानी कि सरकार मतलब कि बात को चीज़ों को मतलब कि जान नहीं दे सकती एज द लैक ऑफ, क्योंकि लैक ऑफ कंसेंसस यानी कि सहमति का अभाव, कंसेंसस मतलब सहमति होता है, विल हैव मतलब उसका होगा ए बियरिंग ऑन द कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, तो उसका असर क्या मतलब कि असर होगा किस चीज़ पर, तो लड़ाई का जो मतलब तैयारी है सशस्त्र बलों का उस पर, है ना। तो यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, सेवरल बीजेपी रूल्ड स्टेट्स मतलब अनेक बीजेपी शासित राज्य हैव अनाउंस मतलब की घोषणा किए हैं रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण और प्रेफरेंस और या फिर तरजीह प्राथमिकता फॉर फॉर्मर अग्निवीर यानी कि पूर्व अग्निवीर के लिए, फॉर जॉब्स यानी कि जॉब्स के लिए, इन यूनिफॉर्म सर्विसेज मतलब यूनिफॉर्म सर्विसेज में जॉब्स के लिए, लाइक द पुलिस यानी कि उदाहरण के तौर पर पुलिस। आई क्या कर रहा है, हाउएवर हालांकि दिस मे नॉट बी इनफ, यह मतलब कि पर्याप्त नहीं हो सकता है टू साइलेंस यानी कि चुप कराना द नेसेयर्स यानी कि विरोध करने वाले लोगों को या फिर अ, आपत्ति जाहिर करने वाले लोगों को। द सेंटर मस्ट बी रिसेप्टिव, सेंटर निश्चित रूप से क्या हो तो रिस्पॉन्सिव हो। रिसेप्टिव मतलब रिस्पॉन्सिव मतलब क्या, जो नए आइडियाज़ को सुनने के लिए तैयार हो, है ना, इच्छुक हो। ठीक है। या फिर नए सुझावों को मतलब कि स्वीकार करने के लिए सुनने के लिए तैयार हो। टू द फीडबैक यानी फीडबैक को एंड टेक प्लान्स, टेक पेंस और मतलब कष्ट करे टू रिमूव हटाने का द स्कीम्स शॉर्ट कमिंग्स यानी कि इस योजना के दोषों को कमियों को। ठीक है। आई क्या कर रहा है, एन इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड यानी कि फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होता है और इनफ्लेक्सिबल मतलब हठीला हो जाए, तो हठीला रवैया कैन बी हो सकते हैं काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर प्रोडक्टिव मतलब क्या होगा, उल्टा नतीजा देने वाला, है ना, खराब प्रभाव उत्पन्न करने वाला। एज शोन बाय जैसा कि दिखाया गया द ईयर लॉन्ग प्रोटेस्ट यानी कि साल भर का विरोध डैट फॉलोड जो हुआ द इनेक्टमेंट ऑफ थ्री सेंट्रल फार्म लॉज, तीन जो केंद्रीय फार्म लॉज थे, कृषि कानून था, उसके इनेक्टमेंट के बाद विच वर इवेंचुअली रिपील्ड, जिन मतलब कि फार्म लॉज को अंततः फाइनली क्या किया गया तो रिपील किया गया, रद्द किया गया। आई क्या कर रहा है, एट स्टेक यानी कि दाव पर आर नेशनल सिक्योरिटी मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा है एंड द मॉरल, इसको मॉरल पढ़ा जाता है या फिर इसको मोरल नहीं पढ़िएगा, मॉरल पढ़ा जाता है ना। तो मॉरल मतलब होता है मनोबल। तो क्या दाव पर है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा और मनोबल ऑफ द ट्रूप्स यानी कि सैन्य टुकड़ियों का है। ट्रूप मतलब होता है सैन्य टुकड़ी, है ना, यानी कि सेना का जो एक मतलब कि एक समझो कि ग्रुप होता है उसे ही ट्रूप कहा जाता है। आई क्या करें, पॉलिटिकल ग्रैंड स्टैंडिंग मतलब कि राजनीतिक ग्रैंड स्टैंडिंग मस्ट टेक अ बैक सीट, वह निश्चित तौर पर क्या करे तो बैक स्टेक, बैक सीट मतलब कि ग्रहण करे। बैक सीट, टेक अ बैक सीट का मतलब होता है दूसरे को मतलब कि आगे करे और खुद पीछे रहे, है ना, यानी कि। और यहाँ पर ग्रैंड स्टैंडिंग मतलब नुमाइशी, नुमाइशी का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा बोलने का काम अ, जिससे लोगों को लगे कि मेरे लिए बोला जा रहा है लेकिन वो खुद के फ़ायदा के लिए हो। जैसे कि अग्निवीर के बारे में कांग्रेस बोल रही है तो लोगों को लग रहा है कि ये तो मेरा नुमाइश कर रहा है ना। लेकिन वो तो अपने फ़ायदा के लिए कांग्रेस कर रही है, तो यही होता है ग्रैंड स्टैंडिंग। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे और कहीं कहीं पर मान लो कंप्लीट हिंदी करने में
मतलब कि आपको नहीं समझ में आया होगा तो उतना लेकर के नहीं चलना है, धीरे-धीरे आपका सब ठीक हो जाएगा। एकदम अक्षरशः हिंदी करना मुश्किल होता है, ठीक है? तो आप लोग खुद से पढ़ेंगे तो आप लोग को बात समझ में आ जाएगा। एकदम एक-एक वर्ड का हिंदी करना ज़रूरत नहीं होता है इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है?